लेकिन जहाँ तक नवरात्रों वाला विषय है, अब ये लोग हमेशा समाज के बारे में, हमारे धर्म गुरुओं के बारे में, हमारी धार्मिक पुस्तकों के बारे में, ग्रंथों के बारे में ये अनावश्यक टिप्पणी करते रहे हैं। और ये भगवान राम का अस्तित्व ना मानने वाले लोग स्वामी प्रसाद मौर्य अलग अलग विषयों पर, हमारे धार्मिक ग्रंथों पर, हमारी आस्थाओं पर चोट करते रहे हैं। तो ये लोग भी समाजवादी पार्टी में बड़े पदाधिकारी हैं। तो इन सारे विषयों पर जनता को भ्रमित करने का प्रयास समाजवादी पार्टी करती है। समाजवादी पार्टी कंफ्यूज है और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ, अगर उनके मन में कुछ सामाजिक विषयों के प्रति श्रद्धा है तो निश्चित रूप से स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बारे में क्या उनका स्टैंड है उनकी पार्टी का, इन्हें स्पष्ट करना चाहिए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अब लोकसभा चुनाव करीब आ गया, ऐसे में बीजेपी अब जाति जनगणना की बात कही। नहीं, हमारी प्राथमिकता में गरीब है और हमारी जो भी सरकार की योजनाएं हैं वो गरीबों को समर्पित हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के फार्मूले के आधार पर आगे बढ़ रही है। अब जवाब इन लोगों ने देना है कि जिस प्रकार से इनकी सरकारों के समय जो भी योजनाएं थी उसमें ये वोट बैंक के आधार पर भेदभाव करते थे। समाजवादी पार्टी के समर्थकों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता था। हमारी जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं उसमें कोई भी भेदभाव नहीं है। हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं और सबके विकास के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारी सरकार, राज्य सरकार योगी जी के नेतृत्व में संकल्पित है। चाहे 80 करोड़ लोगों को राशन, निःशुल्क राशन देने वाला विषय हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास हो, स्वच्छ भारत मिशन के काम हो, या जितने भी काम हैं हमारी सरकार की लाभार्थी परक योजना है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। हमारी प्राथमिकता में गरीब है और हमारा जो मूल में अंत्योदय है उसके आधार पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। निषाद पार्टी के जो अध्यक्ष हैं संजय निषाद जी, उनकी तरफ से एक बयान आया है। वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं, वो जो है गांव-गांव जा करके निषाद पार्टी की बुराई कर रहे हैं और इसका खामियाजा 2024 में भुगतना पड़ेगा। मुझे उन्हें जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता उनके बारे में कोई टिप्पणी कर रहा हो ऐसा मुझे जानकारी नहीं है। वो हमारे गठबंधन का हिस्सा हैं, सरकार में मंत्री हैं और उन्हें इस प्रकार का बयान देने के बजाय हम लोगों से बातचीत करनी चाहिए थी। और मैं निश्चित रूप से उन्हें आश्वस्त करता हूं, अगर इस तरह की कोई बात है तो उसका बातचीत करके समाधान करेंगे। 2024 का चुनाव नज़दीक है सर, किस तरह से देखते हैं इंडिया गठबंधन कितनी बड़ी चुनौती रह सकती है? प्रदेश की जनता ने 2014, 17, 19, 22 4 चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी के नेतृत्व में बड़ा जनादेश दिया है और हमारी सरकारों ने भी, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, हमारी राज्य सरकारों ने जनता की अपेक्षा के अनुसार काम किया है। हमारे जो संकल्प पत्रों में विषय हैं, जो हमारे घोषणा पत्रों में हैं, जो हमारे विषय हैं, उन्हें हमारी सरकारों ने पूरा किया है। और बीजेपी का एक कार्यकर्ता अपने कार्यक्रम और अभियानों के माध्यम से हम लगातार अपना कामकाज का रिपोर्ट कार्ड, अपने काम का लेखा जोखा लेकर जनता के बीच में है। जवाब उन लोगों को देना चाहिए जिनकी सरकारों के समय अराजकता, गुंडागर्दी, बेईमानी, भ्रष्टाचार और पूरा प्रदेश दंगाइयों के हवाले था और सरकारें दंगाइयों के साथ खड़ी रहती थी। सरकार आतंकवादियों के मुकदमे वापस करती थी। अब जवाब उन लोगों को देना चाहिए। हमारे पास तो जो हमने कहा हमारी सरकारों ने, हमने पूरा किया मोदी जी, योगी जी के नेतृत्व में, और लगातार हम जनता के बीच में। सर, जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, एक भाजपा की तरफ से भी कुछ दो नेताओं के बीच में इस मामले में जो संघर्ष देखा गया कि यूपी के जो है वो हिस्से बांटे, गन्ने की पिड़ से बांध रहे कि 4 हिस्से में बांटे। नहीं, इस तरह का कोई प्रस्ताव पार्टी के सरकार के विचाराधीन नहीं है। किसी ने कहा होगा तो उनका निजी विषय है। अभी हाँ, एक बात जरूर है कि हम लोग जो राज्य पुनर्गठन आयोग है उसकी मांग हम लोग करते रहे हैं। पुनर्गठन आयोग सक्रिय है और उसके आधार पर अगर उसकी अनुशंसा आती है तो उसके विषय में आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन अलग राज्य की मांग, ऐसा कोई विषय पार्टी के स्तर में या किसी सरकार के स्तर में कोई विचाराधीन नहीं है। किसी की निजी विषय हो सकता है तो उन्होंने अपना विषय रखा हो। यूपी के ही अलीगढ़ में स्थित है AM यूनिवर्सिटी, उसको लेकर के जो है काफ़ी इस समय माहौल गर्मा हुआ है।
और जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो टारगेट कर रही है एएमयू को बदनाम करने के लिए, मतलब उसको ख़त्म कराना चाह रही है। नहीं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, और जो भी संवैधानिक प्रावधान है, व्यवस्था है, देश में सभी विश्वविद्यालयों में एक समान लागू होना चाहिए। ये हमारा विषय है, हम लोग इस विषय को कहते रहें, लेकिन जहाँ तक एएमयू का प्रतिष्ठित संस्थान है वो, लेकिन बीच बीच में कुछ गतिविधि इस प्रकार की होती रही हैं वहाँ, जो हमेशा एएमयू की गतिविधि को लेकर, भूमिका को लेकर प्रश्न खड़े करते रही है। तो निश्चित रूप से हमें अपनी बात कहने का अधिकार है, और हम उस बात को, हमारी पार्टी, हम लोग प्रमुखता से रखते हैं। अभी 2 दिन पहले ही समाजवादी पार्टी के सांसद ST हसन जो है मुरादाबाद से, उन्होंने ये कहा है कि बीजेपी और RSS और विश्व हिंदू परिषद को हर मुसलमान आतंकवादी नजर आता है। उन्हें इस प्रकार के बयान देने के बाद आप लोग उनका विषय प्रसारित करते हो। इस तरह का कोई बयान भारतीय जनता पार्टी के किसी पदाधिकारी के द्वारा नहीं दिया गया, लेकिन आतंकवाद का समूल नष्ट करना हम लोगों के संकल्प में है, हमारी प्राथमिकताओं में है, और हमारे देश ने आतंक का ध्वंस झेला है, आज भी